बार बार रिपीट हो रहे पशुओं को क्या दें जिससे कि जल्दी गर्भ ठहर जाए। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके पशुओं में इस तरह की दिक्कतें अब सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं कि हमारा पशु बार बार रिपीट हो रहा है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार उनकी यही करवा रहे हैं, बार बार नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं, फिर भी पशु रिपीट हो रहा है। चाहे आपकी गाय हो, भैंस हो, कटिया, हीपर, यदि आपके पशु बहुत ज़्यादा यदि आपको तंग कर रहे हैं तो उन्हें आप क्या देना चाहिए जिससे कि आप उन्हें जल्दी कंसीव करा सकें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। रही बात ये समस्या अब सबसे ज़्यादातर जो पशुपालक हैं उनके अंदर जो पशु हैं उनमें देखने को मिल रही है, पशुपालकों को ये समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें इस चैनल की वीडियो। देखो, यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यदि आप बार बार यही करवाते हैं, बार बार नेचुरल क्रॉस करवाते हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, तब ये देखना चाहिए। या कई बार यदि आप अपने पशु की बार बार यदि आपने यही करवाई, नेचुरल करवाया, उसकी वजह से आप अपने पशु जिस प्रकार से बच्चेदानी की सफाई भी करवा ली, दवा भी छुड़वा ली, फिर भी रिपीट हो रहा है, तो इन समस्या से छुटकारा आप पा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इन सभी समस्याओं से पहले तो आप इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान में जरूर रखना है। ये छोटी छोटी बातें आपके पशु के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकती हैं। एक तो आप अपने पशु की समय समय पर डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशु को जरूर देनी है। यदि सपोज करो यदि आपका पशु जिस प्रकार से रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, उस स्थिति में यदि आप उन्हें डीवर्मिंग या पेट के कीड़े मारने की दवा हर 3 महीने में नहीं देते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है। छोटी समस्या है लेकिन बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकती है। एक तो उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा दें। एक आप अपने पशु को अच्छा संतुलित आहार दाना मिश्रण, यानी जो भी यदि आप फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं, दाना मिश्रण दे रहे हैं, वह संतुलित होना चाहिए, अच्छा आहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने पशुओं को कुछ भी खिला रहे हैं, सड़ा गला फफूंद लगा हुआ चारा, कई दिनों से पड़ी हुई चूरी तूड़ी यदि दे रहे हैं तो उसकी वजह से भी पशु में क्या हो जाता है कि पशु की बॉडी के अंदर मिनरल्स एंड विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से भी कई बार पशु हैं वह बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपको अच्छी डाइट व दाना मिश्रण आप अपने पशु को देना है, अच्छा दाना चारा आप अपने पशु को खिलाएं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। रही बात एक, आप अपने पशु को जहाँ पर भी रखते हैं उसके लिए शौच यानी जगह यदि साफ रहनी चाहिए। कहीं पर यदि जगह साफ नहीं है वहाँ पर उसकी वजह से कई बार एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, वह यदि पशु के शरीर पर लगे रहते हैं तो उनकी वजह से एक्सटर्नल पैरासाइट जैसे टिक है, माइट्स हैं, उनकी वजह से भी कई बार पशु हैं वह बार बार रिपीट होते रहते हैं, गर्भ नहीं ठहर पाते हैं। तो ये इन समस्याओं पर कई बार पशुपालक है वह ध्यान ही नहीं दे पाता है। रही बात, आप अपने पशु को जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उन पशुओं को आयोडीन युक्त नमक आप अपने पशुओं को देना चाहिए। कई बार आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी कई बार आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं जो कि कई बार पशुपालक इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में 10 से 15 ग्राम आप पर डे आप अपने पशु को आयोडीन युक्त नमक है वह आप अपने पशु को देते रहें ताकि आपके पशु में आयोडीन है, आयरन है, इन चीज़ों की डेफिशिएंसी न हो। रही बात, यदि रिपीट हो रही गाय भैंस को आपको क्या करना है कि जो बार बार रिपीट हो रही है, यदि आपने अभी तक यदि सफाई नहीं करवाई है तो उसकी वेजाइनल ड्रेसिंग करवा लें, यानी बच्चेदानी में कुछ इस तरह की अच्छी दवा छुड़वाएं, अच्छी एंटीबायोटिक दवा छुड़वाएं। साथ में यदि आपने दवा छुड़वा ली है फिर भी रिपीट हो रही है तो इनके साथ साथ आप अपने पशु को अच्छी मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स की जो बोलस आती हैं वह दें। किसी भी ब्रांड की, अच्छे कंपनी की आपको कोई भी बोलस आती है उसका उपयोग आप अपने पशु में करवाना है। वह भी आपको लगातार 20-21 दिन कंटिन्यूटी विटामिन एंड मिनरल्स की बोलस दे सकते हैं। उसमें आप टोटाविट बोलस भी ले सकते हैं, एग्रीमिनाई भी ले सकते हैं, साइक्लोमिन 7 भी ले सकते हैं, बोविमिन जीएल बोलस भी ले सकते हैं। अदर जो आती हैं कंपनी की उनमें से कोई सी भी कंपनी की एक बोलस आप पर डे आप अपने पशु को देते रहें। जो चिलेटेड मल्टीविटामिन मिनरल्स की जो बोलस आती है, एक बोलस पर डे लगातार 20-21 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को देना है। रही बात, एक बात का आपको ध्यान में रखना है, जो बार बार आप यही करवा रहे हैं, नेचुरल करवा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको उनकी 2 हीट लगातार 2 हीट यानी लगातार 2 हीट आपको छोड़ देनी है। उस दोनों हीट के अंदर आपको नहीं तो उनकी एआई करवानी है, नहीं आपको नेचुरल क्रॉस करवाना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वह देना है। एक तो मल्टीविटामिन मिनरल्स की बोलस आपको 20-21 दिन कंटिन्यूटी देनी है। साथ में आप अपने पशुओं को हल्दी का उपयोग करना है।
हल्दी आप अपने पशुओं को 50 ग्राम पर डे, जो भी बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें हल्दी दें लगातार, वह भी 20 दिन 25 दिन कंटिन्यूटी आपको हल्दी आप अपने पशुओं को ज़रूर देनी है, ताकि वह किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करती है, पशु में बच्चेदानी में इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। रही बात आपके पशु में कंसीव होने का चांस बना रहता है। इनके साथ साथ आपको एक मैं होम्योपैथिक दवा बताऊंगा, उसका उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाना है। तो इसके लिए आपको होम्योपैथी ज़रूर देनी है। जो होम्योपैथिक दवा आती है वह आपको उपयोग करनी है फोलिक्यूलिनम, यानी फोलिक्यूलिनम जो एक होम्योपैथिक दवा आती है वह आपको 200 पोटेंशियम मिलानी है फोलिक्यूलिनम। वह आपको क्या करनी है कि वह होम्योपैथिक दवा आपको दिन में एक बार, वह क्या करनी है कि दिन में एक बार देनी है। आप अपने पशुओं को देनी कितनी है, 5 बूंद आपको उसके मुंह के अंदर डालनी है। यदि आपके पशु का वजन बॉडी वेट ज़्यादा है, भारी बॉडी वेट वाला है, तो उसमें आप 10 बूंद यानी 5 बूंद, कटिया इपर या कम वजन वाली है तो 5 बूंद दे दिन में एक बार। ज़्यादा बॉडी वेट है तो 10 बूंद आप उसको फोलिक्यूलिनम जो होम्योपैथिक दवा आती है उसको आपको डायरेक्ट उसके मुंह के अंदर आपको छोड़ देनी है दिन में एक बार। लगातार 5 दिन आपको ये दवा ज़रूर देनी है। यदि आपका पशु रिपीट हो रहा है तो 5 दिन दे दिया आप, लगातार 5 दिन दे दें, दिन में एक बार, लगातार 5 दिन दे दें। अब क्या करना है कि फिर आपको क्या करना है कि इसी दवा को सप्ताह में एक बार यानी 7 दिन में एक बार आप उन पशुओं को ये दवा मुंह के अंदर आपको जो 5 से 10 बूंद आपके मुंह के अंदर डालनी है। इस तरह से सप्ताह में एक बार, तो लगातार 3 सप्ताह यानी 7 दिन में एक बार, फिर दूसरे 7 दिन में एक बार, फिर तीसरे, तो इस स्थिति में 3 सप्ताह आपको 3 बार ये दवा आपको फिर भी देनी है। तो जो बीच में मैंने आपको बताया कि जो 2 हीट छुड़ाई थी, उस 2 हीट के अंदर आपको ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया, ये ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं का करवा लें जो बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं टह रही है, कंसीव नहीं हो पा रही है, तो आपका पशु आसानी से रिपीट ब्रीडिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। जो एक मैंने होम्योपैथिक दवा बताई है उसका उपयोग करना है, यह आपको 1 महीने तक इसका होगा। और साथ में आपको मैंने जो मल्टीविटामिन मिनरल्स की बोलस बताई है, हल्दी का आपको उपयोग करना है। साथ साथ में यदि आप अपने पशुओं को रिपीट हो रही है, बहुत ज़्यादा यदि डिस्चार्ज गंदा मटमेला किस तरह का डाल रहा है, इन्फेक्शन है, तो बच्चेदानी की आपको सफाई ज़रूर करवानी है। जो मैंने कई वीडियो बनी हुई है उनमें से कोई भी एक दवा का उपयोग कर सकते हैं। बच्चेदानी की सफाई करवानी है, उनके साथ आप कुछ इस तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी पशु में अपने वेटेरियन से लगवा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पशुओं को आप कंसीव करा सकते हैं। फिर यदि आपका पशु ये प्रक्रिया करने के बाद में 2 हीट छोड़ दी, उस 2 हीट के अंदर ये ट्रीटमेंट कर लिया, फिर यदि आपका पशु हीट में आता है तो उस स्थिति में आप उसकी यही करवाएं या नेचुरल क्रॉस करवाएं। यही नेचुरल करने के साथ में उनके साथ जो मैंने बताया कि हार्मोनल इंजेक्शन या कुछ इस तरह के जो टेबलेट है गर्भ ठहराने की, जो मेरे चैनल पर वीडियो है आप साथ में दे दें और आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, पशु सेफ रहेगा, कंसीव होगा और आपका पशु रिपीट भी नहीं होगा। बहुत अच्छा तरीका है जो लगभग जो डेयरी फार्मिंग है उनको हम बताते भी हैं, रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन के साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें।